इस चैनल पे एज, रेशियो और परसेंटेज चैप्टर का सॉल्यूशन डाल दिया गया है। और अब हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं टाइम एंड वर्क, जिसका पार्ट 1 बेसिक क्लास इस चैनल पे पढ़ चुका है। क्लास 1 चैनल पे पढ़ चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप अवश्य देखें। और आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पार्ट 2। आइए हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ना शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। आप लोग इसको हल करिए और जल्द से कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करिए। प्रश्न में क्या रहा है? ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। कौन कौन? ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं और कार्य को कर कितने रहे हैं? 4, 6 और 12 दिन में। कल हमने बेसिक क्लास में एलसीएम लेना सीखा था। टोटल वर्क होता क्या है? इन तीनों का एलसीएम ही टोटल वर्क मान लिया जाता है। इनका एलसीएम होगा क्या? 4, 6, 12। 2 से हम भाग देंगे, 2, 3, 6। पुनः 2 से 1, 3, 3, 3 से तो 6, 6 दूना 12। बताइए, यही एलसीएम ही इनका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 12। जब टोटल वर्क से उनके दिनों की संख्या से भाग देंगे तो हमें क्षमता ज्ञात हो जाएगी। क्षमता क्या होगी? जब 12 से 4 से भाग देंगे तो कितनी की क्षमता से कर रहा है? ए 3 की क्षमता से। उस तो बी कितनी की क्षमता से करेगा? 2 की क्षमता से। और सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 1। और क्या करें प्रश्न में? तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कौन? तीनों साथ मिलकर। इन तीनों का क्षमता कितना हो गया? 3 + 2 + 1 बराबर 6। और ये तो क्षमता हो गई। क्या हो गई? ये क्षमता। जब समय ज्ञात करना हो तो कुल कार्य को क्षमता से भाग देंगे तो हमें समय ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह हम हल करते हैं। कुल कार्य कितना है? 12। 12 को जब हम क्षमता से भाग दे देंगे 6 से तो कितने दिन हो जाएंगे? 2 दिन। यह इसका राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आज का रहा है पहला क्वेश्चन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए और चलते हम लोग आज के प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 जो आपकी स्क्रीन पे, इसको जल्द से जल्द हल करिए। हमने इस बेसिक प्रश्न को इसलिए दिया है, ऐसे इस टाइप के प्रश्न हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या आज का 2 पे। रमेश किसी काम को 2 घंटों में पूरा कर सकता है। मोहन इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में तथा महेश उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? रमेश हैं। कौन? रमेश। और कौन है? मोहन। और कौन है? महेश। 3 व्यक्ति हैं।
कह रहा है रमेश किस काम को 2 घंटों में, रमेश किस काम को 2 घंटे में करता है, और मोहन इसी काम का 3 गुना, वो तो किस काम का, उसी काम 3 गुना काम को 8 घंटे में, तो हो जाएगा 8/3। तो इसी काम को 8 घंटे में क्या कर रहा है, 3 गुना काम, इसी 3 गुना काम को 8 घंटे में, मतलब ये तो एक काम कर रहा है, ये 3 गुना काम कर रहा है, तो 8/3 हो जाएगा। और क्या कर रहा है, महेश उसी काम को 8 घंटे में, ये कितने घंटे में, 8 घंटे में। देखिए आइए इस पर समझ लेते हैं। जब इस तरह के प्रश्न दिया हो भिन्न में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का ही एलसीएम लेते हैं जो टोटल वर्क होता है, यही इसका एलसीएम लेते हैं। और ये तो क्षमता हो है नीचे वाला, तो हम हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो इन ऊपर वाले का एलसीएम होगा क्या, ऊपर वाला का एलसीएम कितना होगा, 2 8 8 का एलसीएम ही 8 हो जाएगा। देखिए कोई 2 घंटे में काम करता है और टोटल वर्क है 8, तो उसकी क्षमता क्या आ जाएगी, 4 घंटे। क्षमता कितनी है, 4 की क्षमता से 2 घंटे काम करेगा, टोटल वर्क 8 हो जाएगा। उसका रहा है 3 गुने काम को 8 घंटे में। जो देखिए जो ऊपर वाला है इसका टोटल घंटा है, नीचे वाला क्षमता 8 से 8 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 की गुणा जब 3 में करेंगे तो क्षमता हो जाएगी 3, और यहाँ से हो जाए 8 में 1 से भाग देंगे, इसकी क्षमता हो जाएगी 1। मतलब यहाँ से टोटल क्षमता कितनी हो गई, 4 3 7 1 8, क्षमता कितनी हो गई 8, और टोटल वर्क है 8, 8 को 8 से भाग देंगे कितने आएगा, 1 घंटा। यह इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ जो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स किसी काम को करने में 20 दिन और वाई 5 दिन लेता है। यदि जेड को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना एक्स और वाई को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे। देखिए यह प्रश्न उन 2 प्रश्नों से अलग है, तो हमें ऐसे प्रश्न को किस तरह हल करना है इसको हम आइए सीखते हैं। उन 2 प्रश्नों से अलग है। क्या कर रहा है, एक्स, 2 व्यक्ति कौन है, पहला है एक्स और क्या है, वाई है। एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं। एक्स किसी काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और वाई 5 दिन में। तो पहले हम एक्स और वाई की इसमें क्षमता ज्ञात करेंगे। तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो 20 को 20 से भाग देंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट। और वाई की क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 में 5 से भाग देंगे तो 4। और प्रश्न में आगे क्या कर रहा है, जेड को काम करने उतना ही समय लगता है जितना एक्स और वाई को साथ मिलकर करने में लगता है। देखिए जेड को कितना काम समय लगता है, जितना एक्स और वाई को मिलकर साथ में, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा जेड। एक्स प्लस वाई जितनी
जितनी क्षमता है उतनी ही जेड की है। एक्स और वाई की क्षमता कितनी है? एक्स की 1 है और वाई की कितनी है? 4, और जेड की कितनी हो जाएगी? 5। तो वही तो कह रहा है प्रश्न में, एक्स और वाई को साथ मिलकर करने में जितना समय लगता है जेड को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना एक्स और वाई को साथ मिलकर करने में लगता है। तो यहाँ से हो जाएगी जेड की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 हो जाएगी। तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा समाप्त करेंगे? देखिए, अब इसको हटा देते हैं। देखिए, एक्स की क्षमता 1, वाई की क्षमता 4 और जेड की क्षमता हो जाएगी 5। इन तीनों की क्षमता जोड़ें कितनी हो जाएगी? 10। देखिए, एक्स प्लस वाई जितना करता है उतना ही जेड की क्षमता है। एक्स की क्षमता 1, वाई की क्षमता 4, दोनों की क्षमता 5 है, तो वही जेड की क्षमता हो जाएगी 5। तो यहाँ से तीनों की क्षमता मिल कितनी हो जाएगी? 10। और कार्य करना कितना है? 20। जब 20 को 10 से भाग देंगे तो हमें कितने दिन लगेंगे कार्य करने समाप्त करने में? तीनों को 2 दिन। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह है तीनों की क्षमता 10 है, टोटल वर्क 20 है। 20 को जब 10 भाग देंगे आंसर हो जाएगा 2 यूनिट। आइए चलते हैं इसी क्रम में प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अगर आपको प्रश्न नहीं हो पा रहा हो, आप समझ में नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, बैक कर करके आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और इससे आसान भाषा में कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। जब यहाँ से आप नहीं सीखे तो आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। इसलिए आप सबसे आसान भाषा है, उंगली पकड़ कर हम सिखाएंगे आपको और आप अवश्य सीखेंगे। आइए, प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? क्या कर रहा है? ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। 2 व्यक्ति कौन है? ए और है बी। कितने दिन में करते हैं? ए करता है 10 दिन और बी करता है 20 दिन। यही तो है, 12 दिन है। ए करता है 10 दिन, बी करता है 12 दिन में। उसके बाद क्या है? दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते था, 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए, टोटल वर्क यहाँ से कितनी हो जाएगी? टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 60। 60 को जब 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ से 6 बार। 60 को जब 12 से भाग देंगे तो 5। देखिए, हम इसको 2 तरह से हल कर सकते हैं। टोटल वर्क 60। देखिए, जब क्या करते हैं, 3 दिन एक काम को छोड़कर चला जाता है, लेकिन 3 दिन बाद तो जा रहा है, तो 3 दिन तक तीनों मिलकर साथ काम किए होंगे, ए और बी। 3 दिन बाद तो जा रहा है, तो 3 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किए होंगे। इन दोनों की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6 + 5 = 11। अब 11 की क्षमता से वो कितने दिन काम किए हैं? 3 दिन। तो टोटल काम हुए 3 दिन में हुए कितने? 33। और टोटल वर्क कितनी है? 60।
60 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो शेष काम कितना है 27। अब इस 27 को कौन कर रहा है, जो 27 शेष काम है यह शेष काम को कौन कर रहा है, ए तो चला जा रहा है 3 दिन बाद, शेष काम जो बचा है उसको कौन कर रहा है, बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है 5 यूनिट। तो 27 काम को 5 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 25 बचा 2/5 दिन, मतलब और 5 सही 2/5 दिन बी काम करेगा। लेकिन दोनों मिलकर तो काम किए तो 3 दिन, तो 3 दिन और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 दिन 2 सही 5 दिन, 8 सही 2/5 दिन। यह इसका राइट हैंड आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और विधि द्वारा हम बताते हैं, जैसे देख लीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम 60 यूनिट। देखिए जब हम क्या करते हैं, क्या कर रहे, ए जा रहा है ना, ए काम को छोड़ के जा रहा है 3 दिन बाद, और ए की क्षमता है कितनी 6 की क्षमता से ए कितने दिन काम करेगा 3 दिन, तो टोटल वर्क करेगा वो 18। टोटल वर्क कितनी है 60 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो काम शेष बचेगा कितनी 42। इस 42 काम को अकेले कौन करेगा बी, तो बी करेगा 42 काम को, क्षमता कितना है 42/5, जब हम भाग देंगे 8×5 = 40, 2 सही 5/2, इस तरह भी आंसर आया 8 सही 2/5 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द